की। तो कितने लोग आप लोग के ग्रुप में अब शामिल हो चुके हैं? कितने लोग से लगभग हुआ होगा ये? अभी 20 से 25 लोग हमारे 20 से ग्रुप 25 में शामिल हैं। 22 लाख रुपए का डील हुआ था। के 19,50,000 में बात हुई थी। हाँ, 18,50,000 में डील हुई थी। डील हुआ था 21 लाख में घर बना के दूंगा। मेरे से ज़मीन के लिए डील हुई थी 16 लाख में। 24.5 लाख की 4 BHK बना के दूंगा, डुप्लेक्स बोला ये अनुग्रह बिल्डर करके उसमें ओएलएक्स में अकाउंट था, उसी में मैं संपर्क किया था इसके साथ। हमारी भी नहीं है। एक केस इनका दंतेवाड़ा में भी हुआ है, उसमें भी वो 10 दिन जेल में रह चुका है। देश में बेरोजगारी का आलम चरम पर है। ये सिर्फ कहने और सुनने की बात है, क्योंकि लोग अपने दिमाग से 3-5 कर कर धोखाधड़ी कर कर धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं। एक और नया तरीका निकल कर सामने आया है, जहां लोग सोशल मीडिया का भी दमकर प्रयोग कर रहे हैं पैसा कमाने को लेकर। नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो है एक जालसाज, फ्रॉडी। आपको बता दें कि OLX, जिसमें हम सेकंड हैंड सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, इसके साथ साथ OLX में कमरे भी रेंट पर देने शुरू हो गए हैं और ज़मीन की खरीदी बिक्री भी शुरू हो गई है। और उसी OLX का सहारा लेकर एक शख्स है जिसने OLX पर ऐड डाला, ऐड डालकर लोगों को सस्ती ज़मीन देने का वादा किया और उसके बाद उनसे एडवांस लिया और लेकर रफू चक्कर हो गए। और लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हुए, ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है। मेरे पीछे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी सोशल मीडिया का प्रयोग किया। एक शख्स ने जब वो फ्रॉडी का शिकार हो गए, धोखे का शिकार हो गए, तब उन्होंने फेसबुक में लिखा कि भाई इस नाम का शख्स है, OLX में ऐड डाली जाती है, धोखा दिया जाता है, मेरे साथ हुआ है, आप लोग इसका शिकार मत बनिएगा। इतना लिखने की ही देरी थी कि जो लोग जिसके ऊपर ये आप बीती हुई है, वो सब निकल कर सामने आए कि भैया आप लेट पोस्ट डाल दिए, हम तो पहले ही शिकार हो चुके हैं। और सबका आकलन किया जाए तो लगभग, जैसे मैंने बताया, 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास की बात निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ और भी कई लोग बातचीत करते हैं कि कैसे मामले का खुलासा हो, क्योंकि इसमें जो ये पीड़ित हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इनके मुताबिक जो है वो काम नहीं कर पा रही है। मतलब इनको उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है कि पुलिस कार्रवाई से, कानूनी कार्रवाई से हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा या उसको सज़ा होगी। बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रूपचंद बिदानी है और मैं राजनांदगांव का निवासी हूँ। क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ? मेरे साथ वो ज़मीन प्लाट, बोरसी स्थित प्लाट में मकान बना के दूंगा करके धोखाधड़ी हुआ है। अच्छा, मकान बना के बेच? जी। जी, कहाँ, कैसे पता चला आपको कि ऐसा कोई प्लाट है? मेरे को ये अनुग्रह बिल्डर करके उसमें ओएलएक्स में अकाउंट था, उसी में मैं संपर्क किया था इसके साथ। कीर्तिराज भारती, जो आईरिस 42 चौहान ग्रीन वैली का निवासी है, तो वो उसमें ओएलएक्स में अपना अकाउंट बनाया था, तो उसी से संपर्क हुआ था ओएलएक्स के माध्यम से। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एडवांस दिया? एडवांस में मेरे को बोले कि इस प्लाट को टोटल कितने की डील हुई थी, कितने रुपए का? मेरे साथ 22 लाख रुपए का डील हुआ था। 1100 स्क्वायर फीट प्लाट में 800 स्क्वायर फीट प्लाट में स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया 2 BHK मकान बना के दूँगा। 1100 में 800 बिल्डअप एरिया में हाँ मकान बना के देगा? हाँ। ठीक है। आपने कितना एडवांस दिया इसके लिए? मैंने उसको 2,53,678 रुपये का पेमेंट किया हूँ। पूरा ऑनलाइन पेमेंट है। और उसके बाद से वो गायब है? उसके बाद से उसने पेमेंट लेने के बाद मुकरना शुरू कर दिया। क्या बोल रहा था, मतलब पैसा नहीं लिया हूँ या क्या बोल रहा था? नहीं, वो बोला कि मैं प्लाट में मकान बनाने में असमर्थ हूँ, तो अपन एक एग्रीमेंट करते हैं, आपको 30 जनवरी तक पूरा पेमेंट कर दूंगा, ऐसा करके। अच्छा, 30 जनवरी तक पैसे वापस हाँ। कर दूंगा। उसके बाद उसने ना पेमेंट किया, ना कुछ भी नहीं किया। 8 महीने हो गए, जनवरी की बात थी, अक्टूबर आ चुका है। हाँ, अभी अगस्त है। 8 महीने। हाँ 8 महीने, अगस्त आ गया। हाँ, ठीक अगस्त। है। आपका नाम? विजयपाल। आपके साथ भी ऐसी सेम चीज़ें हुई? सेम हम लोग को बोरसी में शीतला नगर है, वहाँ पे 1142। सबको एक ही प्लॉट दिखाया था कि अलग अलग दिखा रहा था? नहीं, अलग अलग दिखाया है। प्लॉट सही रहता है, वो क्या करता था, एग्रीमेंट करा लेता था प्लॉट वालों से और उसको हम लोग को दिखाता था। हम लोग को मेरे से को दिखाया था, उसमें 1142 स्क्वायर फीट में 2 BHK बना के 19,50,000 में बात हुई थी। ये दिसंबर की बात है, 30 दिसंबर को हमने उसको पेमेंट किया था। उसके बाद मार्च तक के ना उन्होंने बैंक से लोन करवाऊँ बोला था, मार्च तक के कोई प्रोसेस नहीं करवाया। तब हमको थोड़ा सा शक हुआ कि ये फ्रॉड है करके। उसके बाद मैं बोला कि भाई मेरे को पैसा वापस कर दे, तो फिर वो घुमाना चालू कर दिया वो। और आज 8 अगस्त निकलने वाला है, अभी तक हमको एक भी पैसा नहीं मिला है और वो सिर्फ वही फ्रॉड करता है। और इस फ्रॉड में उसके वाइफ नेहा भारती वो भी सम्मिलित है, प्लस उसका भाई प्रसन्न भारती और एक उसका भाई है नवीन भारती। सब वहीं ग्रीन सब एक ही घर में रहते हैं, आईरिस 42 ग्रीन वैली चौहान वैली उसमें। और अपन उसके घर जाते हैं तो रहता नहीं, घर में नहीं मिलता, उसके घर में ताला लगा रखते हैं इन लोग और लेडीज़ लोग आते हैं,
और उन लोग हमको धमकी देते हैं कि आप बदतमीजी करोगे तो आपके ऊपर हमको केस कर देंगे। आपका कितने की डीलिंग हुई थी, कितना एडवांस दिए थे? मेरी डीलिंग उससे 1000 स्क्वायर फीट में घर बना के दूंगा उसने कहा था, जिसमें 800 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन रहेगा। 18,50,000 में डील हुई थी, जिसमें से उसने मेरे से 1.5 लाख रुपए एडवांस लिया था और OLX के थ्रू ही हमसे उसकी संपर्क हुआ था। आपसे कितने की डीलिंग हुई? मेरा भी वही डील हुआ था, 21 लाख में घर बना के दूंगा। उसमें अपन उसको दे चुके हैं, 1.5 लाख तो दे चुके थे। मतलब सब लोग से 1-1.5 लाख के आसपास लिए। आपका कितने का डीलिंग था? मेरे से ज़मीन के लिए डील हुई थी 16 लाख में। उसमें घर वर बनाने का नहीं था कुछ? नहीं, सिर्फ ज़मीन की हुई थी, और जिसमें कि मुझे कहा गया कि कल आपकी आधा पेमेंट आप मुझे 50% कर दीजिए और कल आपकी सुबह रजिस्ट्री है। और मैंने विश्वास में आके 8 लाख रुपए उसको 8,75,000 रुपये रजिस्ट्री का जो खर्च होता है वो भी दे दिया था, और बोला कि कल सुबह 12 बजे आपकी रजिस्ट्री है। और जब हम 12 बजे पति पत्नी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचे तो फिर वहाँ से फिर वो हमको घुमाने लगा कि ये नहीं है, वो नहीं है करके इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाते रहा। और हमको उसी दिन हमको ये ठगी का पता चला कि इसने हमारे संग फ्रॉड। 8 लाख रुपए की ठगी कर ली? हाँ, अभी तक आपका क्या अमाउंट था? हम लोग का 3 लाख रुपए था करीब। टोटल डीलिंग कितनी की थी? 24.5 लाख की 4 BHK बना के दूंगा, डुप्लेक्स बोला था। उसके बाद से अभी रिसेंट में 21 फरवरी को हमसे एग्रीमेंट। सबको एक ही प्रकार का झांसा दिया गया है। उसका एक ही पैटर्न है उसका। आप लोग मिले कैसे एक दूसरे से, कैसे जाने कि भाई आपके साथ भी हुआ है? जी। मेरे साथ जो जब धोखाधड़ी हुआ था तो इन लोगों से कोई संपर्क नहीं हुआ था, तो मैंने लोगों को अलर्ट करने के लिए फेसबुक में पोस्ट डाला कि OLX में ये आदमी कीर्तिराज भारती का अनुग्रह बिल्डर करके OLX में उसका अकाउंट है और ये लोगों को प्लाट में मकान बना के दूंगा करके लोगों से ठगता है, तो आप लोग सतर्क रहिए। ऐसा करके मैंने फेसबुक में डाला और अपना मोबाइल नंबर डाला, तो इस माध्यम से ये लोग मेरे से सब संपर्क में आए। तो जब एक दूसरे से बात हुई आप लोग की, तो कितने लोग आप लोग के ग्रुप में अब शामिल हो चुके, कितने लोग से लगभग हुआ होगा ये? अभी 20 से 25 लोग हमारे ग्रुप में शामिल हैं और हम लोग, हाँ, कुछ लेडीज़ भी लोग हैं। और कहाँ के लोग हैं? कुछ मतलब सब भिलाई दुर्ग के? भिलाई दुर्ग के लोग हैं, सारे भिलाई दुर्ग के लोग हैं, और इसमें बहुत सारी मतलब फीमेल्स भी हैं और एक कुछ बालोद के भी हैं, और एक आसपास का जो जिला है वहाँ से भी कुछ लोग? जी, मोस्टली सब जो है भिलाई दुर्ग सिटी के हैं। तो टोटल आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो कितने का आंकड़ा होगा जब आप लोग ने कैलकुलेट किया होगा? हमने कैलकुलेट किया और भी लोगों के संग मिला के, तो लगभग ये 1 से 1.5 लाख जा रहा है टोटल अमाउंट। सॉरी, 1 से 1.5 करोड़ जा रहा है। और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जानकारी भी नहीं है। एक केस इनका दंतेवाड़ा में भी हुआ है, उसमें भी वो 10 दिन जेल में रह चुका है। अच्छा, इसी मामले? हाँ, इसी मामले में। और वहाँ से भी उसका फिर जमानत में वहाँ से भी रिहा हुआ है। अभी वहाँ जमानत में? जमानत में वहाँ से। यहाँ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या बोल रही है आप लोग को? पहले तो हम लोग गए थे, रिपोर्ट ही लिखना नहीं लिखे। कौन से थाने गए थे? हम लोग पंदापुर भी गए थे, स्मित नगर भी गए थे। स्मित नगर भी गए थे, वहाँ भी बोल रहे हैं कोई रिपोर्ट नहीं लिखे, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से वहाँ से अपना करवाओ। डायरेक्ट कोर्ट से? कोर्ट से होता है, FIR नहीं लिखे हम लोग। उसके बाद बहुत एक लेडीज़ है, उनके नाम में जब SP से कार्यालय से एक आया है आवेदन, तब वो पंदापुर में कोर्ट में लिखे और उसमें हम लोग को सम्मिलित कर दिए। हम लोग नाम से, हम लोग से अलग से FIR, एक FIR हुआ है जिसमें सब लोग शामिल? एक FIR में हम लोग का 4 लोग सम्मिलित किए हैं, और इनका अलग, इनका नांदगांव में हुआ है। और ऐसे करके पहले तो मैंने साफ मना कर रहे थे कि FIR नहीं होगा। क्या उम्मीद लग रही है पुलिस कार्रवाई देख कर कि पैसा वापस मिलेगा? देखो, अब अभी तो अब हम लोग को उम्मीद नहीं है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन या प्रशासन हमारा कुछ करे। जी। आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का जो भी अगर धोखाधड़ी करता है तो कृपया सही रीति से उस व्यक्ति का और पेपर का जांच कर ले, क्योंकि अभी ये पैटर्न बहुत चल रहा है कि विश्वास में लेकर लोगों को पैसा ले लिया जाता है और इस प्रकार का धोखाधड़ी किया जाता है। और हमें अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई करते हमें नहीं दिखा है, इसीलिए हम आपसे संपर्क किए हैं और आपसे उम्मीद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ इस केस पे ठोस कदम दिखे कि हमारे फेवर में कुछ चीज़ें हो रही हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि और भी जो लोग हैं जो कीर्तिराज भारती से किसी प्रकार का सौदा किए हैं वो सामने आए, डरे नहीं। आपके संग फ्रॉड हुआ है तो खुल के बोले। अगर आपके संग फ्रॉड हुआ है और अगर आप शांत हैं तो आप एक तरीके से आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और फ्रॉड करने के लिए। और उससे फर्जी करता भी नाम। जी। हाँ, मेरे मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। मैं कल गया था, वैसे तो मैं 5 बार जा चुका हूँ पदनापुर थाना,
और मेरे को ऐसी क्या बोल रहे हैं, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं? आपके मामले में कोई मतलब कि पुलिस केस बनता ही नहीं बोल दिए साहब टीआई वहाँ के बदनापुर टीआई साहब मना कर दिए कि आपके मामले में कोई एफआईआर होता नहीं, जबकि मेरे पास पूरा प्रूफ है, ऑनलाइन पूरा पेमेंट हुआ है और उसमें पूरा एग्रीमेंट हुआ है। फिर भी पता नहीं कि किस कानून के तहत यहाँ के टीआई बोल रहे हैं कि आपके मामले में कोई एफआईआर नहीं होगा ऐसा करके। मैं कल लगभग 10 बार हो गया बदनापुर थाना का चक्कर काटते हुए। राजनांदगांव से रहते हैं आप? मैं राजनांदगांव में रहता हूँ और वहाँ से मेरा मतलब क्या है ड्यूटी भी जाना रहता है। और यहाँ आप लोग सब क्या काम करते हैं, किस किस फील्ड वाले मतलब? मोस्टली हम जितने भी यहाँ लोग हैं सब सर्विस क्लास से हैं। सब ऐसे लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया है मतलब सब ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई अपने भी सपनों का घर हो, एक घर हो जिसमें हम बोल सकें कि हाँ ये मेरा खुद का घर है। जी जी। तो ये मोस्टली सर्विस क्लास लोगों को ये टारगेट करता है ताकि ये ज़्यादा उसको अगर कुछ अगर दौड़ भाग दिक्कत ना हो, अगर कुछ पुलिस केस हो तो इसके पीछे ज़्यादा दौड़ भाग ना कर सके, ना ही कोई किसी प्रकार का दबाव बना सके। इस प्रकार के वो सर्विस क्लास के भोले भाले लोगों को टारगेट करता है। ठीक है, तो अपना सपनों का घर बनाने के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, कमाई करके पैसा इकट्ठा करते हैं, पाई इकट्ठा करने के बाद सोचते हैं कि भाई अब हमारा भी एक घर होगा जिसमें हमारा परिवार रहेगा, हम शान से कहेंगे कि भाई ये मेरा खुद का घर है। मगर उसी बीच इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले फ्रॉडस्टर आते हैं और ज़मीन के नाम पर कई सारे एक से बढ़कर एक आपने फ्रॉड देखे होंगे। आप इस प्रकार की रीति नीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इसके शिकार हुए हैं तो खुलकर सामने आइए, शिकायत दर्ज कराइए। और पुलिस इस मामले में रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है, ये एक जांच का विषय है कि आखिर भाई क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्यों इनके फेवर में कार्रवाई नहीं हो रही है, ये देखने वाली बातें बन रही हैं। हमारे साथ धन्यवाद।